तो जब भी सीड्स की बात होती है, मल्टी सीड्स की, तो उसमें चिया सीड्स और बेसिल सीड्स यानी सब्ज़ा सीड्स की बात ज़रूर होती है, उनका जिक्र ज़रूर आता है, क्योंकि इससे दोनों से ही तेज़ी से इम्यूनिटी बूस्ट होती है। और ये दोनों ही सीड्स जो हैं वेट लॉस के अलावा कई और डिजीज़ में भी ये काफ़ी रिलीफ पहुंचाते हैं। तो कई लोगों को लगता है कि चिया सीड्स और बेसिल सीड्स एक ही हैं, क्योंकि ये लगभग एक से ही दोनों दिखते हैं, लेकिन आपको बता दूं मैं ये कि दोनों ही बीज अलग अलग होते हैं। इन दोनों के बीजों के बारे में ही आज हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। पहले इनकी अपीयरेंस के बारे में, इसके बाद इनके बेनिफिट्स की बात करेंगे। सबसे पहले तो इनमें क्या डिफरेंस है, तो उसमें सबसे पहले अपीयरेंस में अगर देखें तो जो बेसिल सीड्स होते हैं वो बिल्कुल डार्क ब्लैक कलर के होते हैं, जेट ब्लैक होते हैं, एकदम राउंड और छोटे छोटे होते हैं बिल्कुल। और जो दूसरी ओर अगर आप चिया सीड्स देखेंगे तो वो थोड़े से बड़े होते हैं और ओवल शेप के होते हैं और थोड़े से चिकने होते हैं और अलग अलग कलर्स में यानी ग्रे और वाइट में भी ये मिलते हैं। और दूसरे डिफरेंस इसमें ये है कि चिया सीड्स जब स्वेल करते हैं तो उसको काफ़ी टाइम लगता है स्वेल करने में, लेकिन अगर आप सब्ज़ा सीड्स को देखें यानी कि बेसिल सीड्स को देखें तो वो तुरंत ही स्वेल कर जाते हैं यानी फूल जाते हैं पानी में डालते ही। देखा जाए तो चिया सीड्स का कोई भी टेस्ट नहीं होता है, वो जिस भी डिश के साथ आप उसको मिक्स कर लेते हैं या उस जिसमें ऐड कर लेते हैं वो उसी डिश के अकॉर्डिंग ढल जाते हैं, लेकिन सब्ज़ा सीड्स का एक अपना अलग ही स्वाद होता है। अब जैसे चिया सीड्स हैं उनको भिगोकर यानी सोक करके भी खाया जा सकता है और आप रॉ भी क्रंची सैलेड में डालकर भी खा सकते हैं अगर थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके, लेकिन सब्ज़ा जो सीड्स होते हैं उनको सोक करके ही खाना होता है, उन्हें कच्चे नहीं कंज्यूम कर सकते। देखा जाए तो इन दोनों बीजों के अगर बेनिफिट्स देखा जाए तो उनमें भी काफ़ी सिमिलैरिटी है, दोनों बीजों से ही हमें न्यूट्रिशन मिलता है। लेकिन अगर वेट लॉस जर्नी की तरफ देखा जाए तो चिया सीड्स ज़्यादा बेहतर होते हैं, क्योंकि इनमें एक तो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, फाइब्रस होते हैं, ये कैल्शियम, प्रोटीन और कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिनरल्स भी इसमें पाए जाते हैं। हालांकि बेसिल सीड्स भी भरपूर मात्रा में उसमें आयरन होता है, लेकिन चिया के अगर सीड्स देखे जाएं तो ओमेगा 3 के भी अच्छे सोर्स होते हैं और इससे ब्लड शुगर को भी मतलब कंट्रोल में किया जा सकता है और इसके साथ ही साथ ये एनर्जी को काफ़ी बढ़ाते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करने के साथ साथ ये आपको हेल्दी भी रखते हैं। उधर बेसिल सीड्स अगर आप देखें तो ये शरीर के लिए सबसे अच्छे कूलेंट्स में से माने गए हैं और इसके अलावा ये एक आयरन का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। इनको अगर आप कंज्यूम करते हैं तो एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन की समस्या से काफ़ी हद तक आप निजात पा सकते हैं, तो ऐसे में बेसिल सीड्स काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। अब अगर वेट लॉस के लिए अगर कौन सा सीड ज़्यादा बेनिफिशियल है तो दोनों में ही देखा जाए तो फाइबर पाया जाता है, दोनों को ही पानी में मिलाने से आसानी से स्वेल कर जाते हैं और इनको कंज्यूम करने से हमारे जो शरीर को हाइड्रेट होने के साथ साथ हमारा पेट काफ़ी देर तक भरा रहता है, जिससे कि सैटिस्फैक्शन की फीलिंग मतलब बहुत रहती है, तो जैसे भूख नहीं लगती है। लेकिन ये कोई हेल्दी खाने का ऑप्शन नहीं कह सकते आप इसको, इसके साथ साथ और भी बहुत न्यूट्रिएंट्स लेने की ज़रूरत पड़ती है, पर ये सीड्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। अब देखा जाए तो सब्ज़ा सीड्स जो है काफ़ी नेचुरल और ये जो है प्रोटीन का वेजिटेरियन सोर्स होते हैं और इनको कंज्यूम किया जा सकता है आसानी से बोन्स को स्ट्रेंथ देने के लिए, मसल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए, स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं और क्योंकि ये काफ़ी स्टिमुलेटिंग होते हैं तो ये एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, हार्मोन्स और दूसरे तरीके के जो बॉडी केमिकल्स हैं उसको ये स्टिमुलेट करते हैं जिससे कि बेटर फंक्शनिंग हो सके। अब समटाइम्स द क्वेश्चन अराइजेस कि कैन आई रिप्लेस सब्ज़ा सीड्स विद चिया सीड्स, तो आंसर वही होगा कि न्यूट्रिटिव पावर ऑफ बोथ चिया एंड सब्ज़ा सीड्स आर मोर और लेस द सेम। तो मतलब यू कैन हैव एनी ऑफ द टू सीड्स सोक्ड इन अ कप ऑफ वाटर, तो आप बिफोर लंच और डिनर के 30 मिनट्स बिफोर जो है आप इसको मतलब सोक करके रख दें और आप जो है ले सकते हैं। अगर आप वेट लॉस प्रोसेस में हैं या मतलब वेट लॉस जर्नी से गुजर रहे हैं तो वो फास्ट हो जाती है बिल्कुल।
फिर वही चीज़ आती है कि चिया सीड्स ज़्यादा न्यूट्रिशियस हैं या बेसल सीड्स, तो वही चीज़ है कि चिया सीड्स कंटेन ट्वाइस एज मच ओमेगा 3 फैट एज बेसल सीड्स। तो थोड़ा बहुत अगर फैटी एसिड्स के लिए जाने जाएं ये तो ज़्यादा अच्छे होते हैं चिया सीड्स, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प करते हैं और हार्ट डिजीज़ रिस्क को भी काफ़ी कम करते हैं। चिया सीड्स में एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी मात्रा में होते हैं, फाइबर, कैल्शियम, प्रोटीन और बहुत से की मिनरल्स होते हैं। लेकिन अगर बेसल सीड्स को भी देखा जाए तो ये एक्सेप्शनली हाई ऑन फाइबर एंड ऑन आयरन। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन से ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के लिए उनको यूज़ करना चाहते हैं। बाकी दोनों को नॉर्मल अगर आप बैलेंस डाइट में लेना चाहें तो दोनों ही ले सकते हैं। सब्ज़ा सीड्स यानी बेसल सीड्स में काफ़ी मिनरल्स होते हैं और ये काफ़ी रिच होते हैं आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम में, जो हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन के लिए काफ़ी मददगार साबित होते हैं और मसल रिपेयर के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी इनमें प्लांट बेस्ड सोर्स है इनका। तो ये चीज़ें भी काफ़ी फ़ायदेमंद करती हैं ये सब्ज़ा सीड्स को, और इनका हम यूज़ दोनों का ही किसी भी तरीके की स्मूदी और जूसेस में और शेक्स में फ्रूट्स के साथ हम इनको ले सकते हैं। दोनों सीड्स को डिटॉक्स वाटर में हम इनको यूज़ कर सकते हैं इजीली। किसी भी तरीके के हम लोगों को ड्रिंक्स, सैलड्स अगर बनाते हैं हम, उसमें भी हम इनको साथ में ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि शायद ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक बाय बाय, टेक केयर।